हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जावास्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल चल रहा है और काफ़ी लेक्चर अपलोड कर चुका हूं मैं जावास्क्रिप्ट के प्लेलिस्ट में। अगर अभी तक आपने इसको बुकमार्क नहीं किया तो प्लीज़ बुकमार्क कर लीजिएगा। काफ़ी लेक्चर आ चुके हैं और काफ़ी चीज़ें मैंने यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। दोस्तों, लास्ट के लेक्चर में हमने क्या देखा था मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। तो लास्ट के लेक्चर में हमने स्विच के बारे में देखा था और इससे पहले मैं इफ एल्स के बारे में प्रॉपर आपको बता चुका हूँ। स्विच के बारे में मैंने बताया आपको। अब मैंने आपसे कहा था कि अगर आप मेरे को कमेंट करते हैं तो मैं आपको इसके क्वेश्चन भी प्रोवाइड करा दूंगा। मेरे पास कुछ कमेंट्स आए हैं, कुछ स्टूडेंट ने कहा है कि सर प्लीज आप प्रोवाइड करा दीजिएगा। तो मैं आपको आज का लेक्चर जो प्रोवाइड करा रहा हूँ वो इसी बेस है कि कैसे आप क्वेश्चन के ले सकते हैं, कहाँ से आप क्वेश्चन लेंगे और किस तरह से उनको सोल्व करेंगे। सोल्व करने की टेक्नोलॉजी क्या होगी, किस तरह से आपको सोचना है, कैसे आपको करना है, वो सब चीजें मैं आपको बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आप कमेंट करते हैं, कमेंट करके बोलते हैं कि हाँ भैया हमें और भी क्वेश्चन चाहिए, तो मैं आपको ऐसी वेबसाइट का लिंक दूंगा जहां से आप जितने चाहो उतने क्वेश्चन सोल्व करो। आपको वहां पे क्वेश्चन की कमी नहीं होगी। आप क्वेश्चन सोल्व करते करते थक जाओगे, बट क्वेश्चन भरपूर आपको मिलेंगे और बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन, बिगिनर से लेकर एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन मिलेंगे। मैं ऐसी वेबसाइट आपको बता दूंगा। तो दोस्तों, आज का लेक्चर करते हैं स्टार्ट। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन कुछ लेके आ रखा हूँ मैं। तो आज के लेक्चर में हम इसी को करेंगे। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ से लेक्चर जो 10 था उसको मैं 11 कर देता हूँ एंड यहाँ पे हम आते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ करते हैं console.log। यहाँ पे हम console डॉट ओके लॉग हम यहाँ पे करते हैं। मैंने क्या कर दिया, ठीक है। एक्सरसाइज में यहाँ पे लिखता हूँ, इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश। देखो एक्सरसाइज मेरी आ गई है। अब कुछ क्वेश्चन है मेरे यहाँ पे, मैंने ये रखे हुए हैं, मुझे नहीं पता कितने क्वेश्चन है, मैंने बस रख दिए थे ऐसे ही। और दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन मेरे को क्या दिया है यहाँ पे, कुछ मैं सोल्व करूंगा, कुछ आपको सोल्व करने हैं। मैं सिर्फ बताऊंगा कि कैसे इनको सोल्व करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि राइट जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम दैट डिस्प्ले द लार्जेस्ट इंटीजर अमंग टू इंटीजर। देखो, दो इंटीजर लेने हैं, उसमें से एक किसी को बड़े को बताना है। तो दोस्तों, इसके अंदर क्या है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि राइट जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम, जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम लिखना है। इसका मतलब सिंपल है कि टेक्नोलॉजी आपको क्लियर है कि जावास्क्रिप्ट में आपको लिखना है दैट डिस्प्ले द लार्जेस्ट इंटीजर, कि हमें कोई एक बड़ा इंटीजर नंबर देना है, ठीक है। बड़ा इंटीजर नंबर अमंग टू इंटीजर, इसका मतलब हो गया कि इसको ऐसे समझो कि जैसे कि आपको दो वैल्यू दी है 8 एंड 9। अब इसमें से प्रिंट क्या कराना है, इसमें से जो प्रिंट आप कराओगे वो आपको 9 कराना है। वो जस्ट वाई क्योंकि यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर पूछा है और 2 ही वैल्यू से पूछा है। अगर वैल्यू हमें दी होती 11 और 9 तो हम क्या करते, तो यहाँ पे हम 11 प्रिंट कराते, ठीक है, 11 प्रिंट कराते। तो देखो दोस्तों, ये चीजें इस तरह से करानी। अब इसको सोचना कैसे है, सबसे पहले सोचो कि करेंगे कैसे। पहली चीज इसका सॉल्यूशन सोच लेते हैं कि हमारे पास सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है। देखो, अपने अपने वे होते हैं किसी भी क्वेश्चन को करने का। तो मैं आपको बताता हूँ कि मेरा वे क्या है, अपने अपने वे होते हैं। मेरा वे है कि पहले आंसर देख लो। आंसर तो इसका इजीली आ ही जाना है, आंसर हम पहले आंसर ही देखते हैं, ठीक है। तो कोई भी हमारे पास एक नंबर है, जैसे कि नंबर है तो आंसर देखने के लिए हमें नंबर भी चाहिए होंगे। तो पहले हम जो हमें इनपुट लेने हैं वो देख लेते हैं। तो हमें कहा है कि 2 इंटीजर, तो देखो लेट num1 ले लेते हैं। num1 को मैंने 9 ले लिया एंड उसके साथ साथ मैंने लेट num2 ले लेते हैं। num2 को मैंने यहाँ पे 8 ले लेता हूँ, 8 ले लिया। अब इन दोनों में से हमें क्या करना है, एक प्रिंट कराना है। तो देखो, अगर मैं यहाँ करता हूँ num1 अगर ग्रेटर हो num2 से अगर ग्रेटर हो, एक कंडीशन ये बन गई। अगर ऐसा हो तो मेरे को console.log क्या कराना है, console.log में किसको कराऊंगा, यहाँ पे मैं num1 है मेरा ग्रेटर, तो यहाँ मैं num1 को ग्रेटर करा दूंगा। तो ये मेरी बेस कंडीशन होगी कि इसी पे मुझे काम करना है। तो अब मैं इसको करूंगा क्या, अब मैं इसको इजीली इफ कंडीशन के अंदर मैं इसको फिट कर दूंगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको इजीली इफ कंडीशन के अंदर फिट कर दिया। इफ के अंदर फिट कर दिया कि मेरा अगर num1 अगर ग्रेटर हो num2 से तो मेरा console.log num1 आ जाए। एल्स अगर भाई एक चीज सोचो कि अगर num1 ग्रेटर होगा 2 से तो ये प्रिंट हो जाएगा, एल्स नहीं चलेगा। अगर ये नहीं ग्रेटर होगा तो एल्स चलेगा। तो console.log मेरा क्या आ जाए, तो console.log मेरा यहाँ पे आ जाए यहाँ मेरा num2 आ जाए। तो देखो, num2 करना था, नंबर कर दिया, गलती, माय बैड। मैंने यहाँ पे num2 कर दिया। अब ध्यान से देखो, मेरा num1 ग्रेटर है तो num1 यहाँ से आ गया। अब मान लो मेरा num2 ग्रेटर हो जाए
मान लो यहाँ पे मेरी वैल्यू 7 हो जाए तो मेरा नंबर आ जाएगा, तो दोनों कंडीशन चल गई। तो इस तरह से क्वेश्चन हमको सोल्व करना है। आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। ठीक है दोस्तों, आपको इस तरह से करना है। देखो एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया, अगर हम नेक्स्ट देखते हैं तो यहाँ पे राइट ए जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम टू एक्सेप्ट टू इंटीजर एंड चेक वेदर दे इक्वल और नॉट। मतलब क्वेश्चन को पहले समझो कि जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम लिखना है, जावास्क्रिप्ट का। अब दो नंबर हमको लेने हैं, दो नंबर सेम के, दो नंबर जैसे कि मैंने लेट num1 ले लिया, ठीक है, num1 एंड उसके साथ साथ num2, ठीक है, num2 मैंने यहाँ पे ले लिया। अभी के लिए इसको ऊपर जो हमने डिक्लेयर किया था इसको हम कर देंगे, क्या कर देंगे, कमेंट आउट। अदरवाइज हमको एक एरर आएगी, और एरर क्या आएगी, रीडिक्लेरेशन की एरर, ठीक है, रीडिक्लेरेशन। जैसे मैंने 1 कर दिया और यहाँ पे इसको असाइन कर दी 2 वैल्यू। अब इसने कहा है कि वेदर दे आर इक्वल और नॉट। अब देखो कंडीशन सेम, इफ अगर num1, अब देखो num1 वहां ग्रेटर लगाया था, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, इक्वल इक्वल। और यहाँ पे दो चीजें चेक करेंगे कि इक्वल ट्रिपल इक्वल लगाएंगे कि नंबर भी सेम होना चाहिए और डेटा टाइप भी सेम होना चाहिए। अगर ये num2 के हैं, देखो किसके, num2 के हैं, तो प्रिंट कराएंगे हम कंसोल डॉट लॉग के, यहाँ पे हम कराएंगे इक्वल, ठीक है, यहाँ पे हमको क्या कराना है, इक्वल इक्वल, ठीक है, बोथ। हमने बोथ क्यों लिखा, बोथ हमने इसलिए लिखा है कि डेटा टाइप और वैल्यू दोनों चीजें यहाँ चेंज हो गई हैं। और एल्स लिखते हैं, देखो एल्स मैंने लिखा, और कंसोल डॉट लॉग मैं क्या करूंगा, इसके अंदर कंसोल डॉट लॉग मैं यहाँ पे लिखूंगा और इसके अंदर लिखूंगा नॉट इक्वल। अब देखो दोस्तों, नॉट इक्वल, ये तो मेरा इसका नॉर्मल था, जो मुझे क्वेश्चन मिला था वो मैंने कर दिया। अगर मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ तो मेरे पास ये हो गया, ठीक है, इस तरह से कर दिया। अब देखो ऐसे ही चीजें आपको मिलेंगी। अब तो ये इजी क्वेश्चन है, आप कर ले रहे हो। ऐसे ही आपको टास्क मिलेंगे आपकी कंपनी में, और कंपनी में आपको कैसे करने हैं देखो। अब इसके अंदर आप क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हो, इसके अंदर पहली चीज तो इसको आप टर्नरी ऑपरेटर से यूज कर लो, ठीक है, इसको आप टर्नरी ऑपरेटर यूज कर लो। तो यहाँ पे क्योंकि सिंगल टास्क था, अगर आप टर्नरी ऑपरेटर यूज करते हैं, मान लो लेट यहाँ पे नम करा, यहाँ पे चेक लिख दो, चेक आपने लिखा, चेक के अंदर आपने देखा कि num1 अगर इक्वल इक्वल है इसके num2 के, ठीक है, तो आपको क्या है यहाँ पे कराना है, इक्वल बोथ है ना। तो आपको यहाँ पे अगर ये है तो इसको कॉपी और पेस्ट कर दो यहाँ पे ये, अदरवाइज आपको क्या कराना है, यहाँ पे मेरा गलत हो गया थोड़ा सा, मेरे को इसका सिंटैक्स इस तरह से लिखना है, यहाँ पे आपको नॉट इक्वल, ठीक है, एंड यहाँ पे कंसोल, ओके, कंसोल डॉट लॉग, इसको चेक करा दिया। देखो आंसर आपके पास सेट आएगा, इसका इक्वल बोथ आ गया, ठीक है। एक तो पहले आपने इसकी लाइनें रिड्यूस कर दी, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी और बहुत सारी चीजें आपने रिड्यूस करी है, चलो ये भी ठीक है। अब सेकंड आप इसके अंदर क्या चेंज कर सकते हो, देखो ध्यान से देखो, आपको ये जो कोड दिया था इसने कहा था कि बहुत चीज चेक करो, इक्वल इसका नंबर भी, और तुम्हें बताया कि एक चीज चेक करनी है कि इक्वल है कि नहीं। तुम्हें बताया कि इसके अंदर दो चीज चेक होती है, एक तो डेटा टाइप चेक होता है, एक नंबर, एक वैल्यू चेक होती है। तो यहाँ पे हमने चेक करा। अब हम अगर बताना चाह रहे हैं, यूजर सिंपल टास्क है, कोई सिक्योरिटी बेस्ड टास्क नहीं है, इतनी हैवी सिक्योरिटी वाला काम नहीं है, तो हम क्या बता देंगे इसके अंदर कि भाई वैल्यू तो इक्वल है, डेटा टाइप अलग अलग है, तो इसके अंदर वो भी चेक कर सकते हैं। तो अगर आपने ये चेक करा कि अगर मान लो नेम सेम है, देखो वैल्यू दोनों की सेम है, उसके अंदर कंडीशन लगा सकते हो, उसके अंदर आप कंडीशन लगा सकते हो। तो यहाँ पे आपने कंडीशन लगा दी, अगर आप यहाँ पे इफ कंडीशन लगाते हो कि नेम तो आपका है और ट्रिपल इक्वल आपने num2 कर दोगे यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे आपने लिखा, तो इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, कंसोल, यहाँ पे अगर आप करते हो कंसोल, ओके, कंसोल डॉट लॉग, क्या हो रहा है, कंसोल डॉट लॉग करा, यहाँ पे अगर आपको ये इक्वल इक्वल मिलता है तो यहाँ पे आप करोगे बोथ, ठीक है, बोथ। यहाँ से आपने ओनली वैल्यू, यहाँ पे आप कर दोगे इक्वल ओनली वैल्यू, यहाँ पे आप करोगे बोथ, ठीक है, और यहाँ पे आप इसके साथ ही एल्स आप लगा सकते हो, और एल्स लगाने पे आप यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे इसके साथ वाली वैल्यू आपको यहाँ क्या मिलेगी, कंसोल और डॉट लॉग आप लिखोगे, यहाँ पे ओनली वैल्यू तो हो गई, तो ओनली वैल्यू वाली तो हो गई, ये वाली आपको वैल्यू की मिल गई, तो यहाँ पे लिखोगे कि नोट बोथ आपने लिखा। अब ध्यान से देखो आपको क्या मिल रहा है, देखो आपको मिला यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे मिला आपको वैल्यू, देखो यहाँ पे इक्वल वैल्यू और बोथ दोनों है, वैल्यू भी है और यहाँ पे क्या है, आपको वैल्यू भी मिल गई आपको और डेटा टाइप भी मिल गया है, ठीक है। और नीचे वाले में अगर हम इसकी वैल्यू चेंज कर देते हैं, मान लो आपने यहाँ पे 1 किया, तो देखो इसके अंदर दो चीजें आपको आएंगी कि नॉट इक्वल है, भाई दोनों की वैल्यू अलग है, ठीक है। अब अगर आपने यहाँ पे ऐसा कर दिया कि ये इस तरह से 2 हो गया, तो क्या आएगा, देखो
इक्वल वैल्यू नोट बोथ, ये वैल्यू तो इक्वल है बट डेटा टाइप इक्वल नहीं है, ठीक है। नोट डेटा टाइप लिख दो, नोट डेटा टाइप लिख दो, चलो ठीक है, ये इस तरह से आ जाएगा, नोट डेटा टाइप इक्वल वैल्यू नोट डेटा टाइप। तो इस तरह से थोड़ा इंप्रूवमेंट कर सकते हो, और बहुत सारे भी हो सकता है, मैं तो करके बता रहा हूँ। इसमें आपको मुझे बताने का मतलब ये था कि दो चीजें हो गई, देखो नेस्टेड हो गया, इसको हम नेस्टेड बोलते हैं, ठीक है। मैंने कहा था ना इस ट्यूटोरियल में आप धीरे धीरे वो सब चीजें सीखोगे जो जिसकी नीड पड़ती रहेगी। देखो इसको हम बोलते हैं नेस्टेड, जब हम किसी के अंदर किसी भी ब्लॉक के अंदर उसी ब्लॉक को दोबारा एग्जीक्यूट करें उसको बोलते हैं नेस्टेड। जैसे इफ के अंदर इफ करा तो नेस्टेड इफ हो गया, एल्स के अंदर एल्स इफ एल्स करेंगे तो नेस्टेड हो गया, ठीक है। स्विच के अंदर स्विच करेंगे तो नेस्टेड हो गया। जब हम किसी भी ब्लॉक के अंदर उसी ब्लॉक को करें, किसी भी स्टेटमेंट के अंदर उसी स्टेटमेंट को यूज करें तो उसे हम नेस्टेड बोलते हैं। तो ये हो गया नेस्टेड, ठीक है, इस तरह से। तो दोस्तों काफी सारे क्वेश्चन है, रीड आउट करो यार। अगर प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करके बताओ, कमेंट करके मुझे ये बता दो भैया ये क्वेश्चन नहीं हो रहा, मैं सोल्व करके बताऊंगा आपको, हो सका तो सेपरेट वीडियो बताऊंगा, ठीक है। अगर मुझे लगा कि नीड है बताने की वो भी कर बना के बताऊंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। और दोस्तों अगर आप चाहते हो कि आप और क्वेश्चन सोल्व करें, आपका जो बेस है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि क्वेश्चन सोल्व करने से ही बेस स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। तो मेरे को आप कमेंट करो कि भैया मेरे को लिंक प्रोवाइड करा दो उस वेबसाइट का। अगर आपके कमेंट आते हैं ठीक ठाक तो मैं भाई साहब आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, बट वो डिपेंड करता है आपके कमेंट पे। अगर आप कमेंट करते हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराऊंगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी, क्वेश्चन आपके लिए पड़े हुए, सोल्व कर लो और सोल्व करने के बाद कमेंट में डन लिखो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।